हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक बैच चला के रखा है, निश्चय बैच, जिसमें हम क्रैश कोर्स दे रहे हैं क्लास 10th का। हमने अभी यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर खत्म कर लिया है और उसी के साथ हमारी यूनिट 1 भी समाप्त हो चुकी है। यूनिट 2 का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल और हमारी यूनिट का नाम है क्या, अलजेब्रा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 2, लेकिन यहां से अलजेब्रा का पहला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं इसमें। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल। सभी को पता है कि पॉली का मतलब यहां पे होता है मैनी, ठीक, और नोमियल का मतलब यहां पे होता है टर्म्स, ठीक, यानी कि मैनी टर्म्स। अभी अपन देखेंगे भी कि मैनी टर्म्स किस तरीके से। अच्छा, आम भाषा में पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी कहा जाता है कि एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन है ना, जिसमें कि क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो आप ले लो वेरिएबल, है ना, या आप बोल लो कांस्टेंट्स, है ना, और साथ में आप क्या बुला सकते हो, एक्सपोनेंट्स, है ना। एक इस तरीके का एक्सप्रेशन जिसमें इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं इस तरीके की चीजें, यानी कि किस तरह की चीजें, वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, उसी को हम क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल बुलाते हैं। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती है वो किस तरीके से होती है, उसको ऐसे लिखा जाता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, ये एक प्रकार का क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक, जिसको लिखने का एक शिष्टाचार है, एक मेथड है ना, एक तरीका है। उसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। पी ऑफ एक्स, है ना, जहां पे वेरिएबल क्या यूज किया गया है, एक्स वेरिएबल यूज किया गया है। यदि हमारा पॉलिनोमियल वाई में होगा तो मैं यहां वाई लिखूंगा, ठीक। लिखने का तरीका है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, और इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। बढ़ते बढ़ते अपन यहाँ पहुँचेंगे कहीं ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए वन एक्स और प्लस आखिरी में ए जीरो। इस तरीके से हम ये जो सामने देख पा रहे हैं एक्सप्रेशन, इसी को हम क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक। ये पॉलिनोमियल अपने आप में एक केचुए की तरह भी होता है। केचुए की तरह मतलब क्या, कि यानी कि यदि मैं इस पॉलिनोमियल को यहां से कट करूं तो जैसे मैं कट करूंगा तो ये जो बचा हुआ होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा, ये भी अपने आप में क्या होगा, पॉलिनोमियल। यदि मैं यहां से कट करूंगा तो ये भी क्या कहलाएगा, अपने आप में एक पॉलिनोमियल। यदि मैं इधर से कट करूंगा तो ये जो बनेगा ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल। यदि यहां से कट करता हूं तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बुलाते हैं, है ना। आप देख पा रहे हैं ये वाली चीज जो होगी, है ना, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये वाली चीज यदि यहां से कट करूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि यहां से कट करूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां से कट करूंगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे हमें सारे पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। यानी कि ये इस प्रकार का एक जो एक्सप्रेशन है, जिसको मैं जिस भी एंड से कट करूंगा मुझे बदले में एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, आगे जहां पे, है ना, ये बात ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो पहला कॉफिशिएंट an है वो किसी भी हालत में नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। an क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर। रियल नंबर होगा, बस क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अच्छा, बाकी साथ में जो n है, सर n का क्या है, n भैया रोल निभाता है w से, यानी कि होल नंबर। आप n हमेशा होल नंबर्स ले सकते हैं। होल नंबर्स के अलावा यदि आपने इंटीजर्स लिए या रैशनल नंबर लिए तो वो सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल के लिए n का w होना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक। अच्छा, जहां पे एक चीज और, कि ये जो हमारे कॉफिशिएंट्स हैं, कौन से, an हो गया, है ना, an माइनस वन, ये an माइनस टू, इस तरीके से जो a3, a2, a1 और ये आपके पास a0, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स, ठीक। अच्छा, an को भी मैंने इसमें शामिल किया, लेकिन आपको पता है कि एक तरफ लिखा है कंडीशन कि an बस जीरो नहीं है, जीरो के अलावा आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। इसी चीज को हम क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल बुलाते हैं। यही चीज हमारी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक। अच्छा, साथ में हमने सबसे पहले इसके नाम में ही दो वर्ड्स छुपे थे जिनका मीनिंग हमने लिखा था, एक मैनी और एक टर्म्स। तो देख पा रहे होंगे कितनी सारी टर्म्स है, ठीक। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारी टर्म्स पाई जा रही हैं, ठीक, इसीलिए इसको ऐसे भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें आगे एक बात और लिख रहा हूं, इन वन वेरिएबल, क्या लिख रहा हूं,
वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे पॉलिनोमियल के दौरान सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, जो कौन है, उस वेरिएबल को मैं लिख दे रहा हूं भाई साहब, वो वेरिएबल है x। अच्छा, और इसकी डिग्री कितनी है? तो डिग्री यहां पे है इसकी कितनी भाई साहब, n। डिग्री कितनी है? n। देख पा रहे होंगे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, n। जिन्हें याद आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं आ रहा उनके लिए लिख दे रहा हूं कि याद होगा। डिग्री का मतलब क्या होता है, हम इसको डिफाइन किया करते थे, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जो भी दिया हुआ है इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इस तरीके से हम डिग्री को डिफाइन किया करते थे, है ना। तो ये पॉलिनोमियल की पूरी कथा है कि कैसे, है ना, दिख रहा होगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। ये भी लिख दे रहा हूं कि ये वाला बंदा क्या कहलाता था, कांस्टेंट। यहां से यदि देखेंगे तो लीनियर, यहां से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक, है ना, यहां से देखेंगे तो क्यूबिक। तो दिख रहा है आपको किस तरीके से इससे छोटे छोटे हिस्से बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल को देखना है कि पॉलिनोमियल हमारे पास एक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और इस पे बात कर लेते हैं क्या, कि कल को मैंने बोला कोई एक रियल नंबर है ना, वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए के यूज कर रहे हैं, आपके लिए जो दिमाग में है आप वो ले सकते हैं, ठीक। तो हम बोलेंगे देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड, है ना। सर वैल्यू ऑब्टेन्ड मतलब, अरे मैं इसको उठा के इस पॉलिनोमियल में रखने वाला हूं। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग किसको सर, x की जगह क्या रखने वाला हूं, ये रियल नंबर। आपने छोटी क्लासेस में ये काम किया भी है। इसको, है ना, ये ऐसे कर दे रहे हैं आप, रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू k इन गिवन पॉलिनोमियल, है ना, ढंग से लिख दें, इन गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक। obtained by replacing x is equals to k in given polynomial p of x is called value of a polynomial। इसको क्या बोलते हैं हम, value of a polynomial बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, at given point k, यानी कि क्या क्या है, कोई सा पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक। वो पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार का है, x+1, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू, है ना। और मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन कि भाई साहब फाइंड वैल्यू एट x बराबर 2। तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, है ना। यू विल रिप्लेस x इन टर्म्स ऑफ 2। तो जैसे ही ऐसा होगा तो जहां जहां x है वहां वहां आप हर जगह क्या रख देंगे, 2, 2+1, और आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो ये जो p ऑफ 2 है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। अच्छा, और एक चीज और कि यदि कोई अल्फा है, ये एक रियल नंबर है ना, अल्फा बोल रहे हैं पर है वो क्या है, कोई नंबर है, कोई एक रियल नंबर है, ठीक। इसको भी हम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की वैल्यू है, तो इसका एक नया नाम है, ठीक। इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक, p ऑफ x। यदि आपका जो पॉलिनोमियल होगा, है ना, पॉलिनोमियल जो भी आपका होगा वो क्या दे दे बदले में, जीरो दे दे। कहने का मतलब ये कि सपोज हमने यही एग्जांपल लिया, ठीक। एग्जांपल क्या कि मैंने एक p ऑफ x लिया, कंसिडर किया, और वो ये रहा x+1, ठीक। तो मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो वो सिर्फ क्या कहलाएगी, एक वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगी। लेकिन जिस दिन मैं x की जगह कोई ऐसा नंबर ले आऊं जिससे पॉलिनोमियल एक कंप्लीट जीरो में बदल जाए, क्या बन जाए, जीरो में बदल जाए, इसका आंसर जीरो आने लगे, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जीरो दे रहा होगा, उस पॉइंट को ही हम क्या बुलाते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे ये देगा x बराबर क्या भैया, मैं यहां पे रख सकता हूं -1, ठीक। तो ये -1 किसका रोल निभा रहा है भाई साहब, ये -1 ही अल्फा है, ये -1 ही क्या है, अल्फा, ठीक। तो जैसे ही रखूंगा तो सबको पता है कि p ऑफ -1 बराबर क्या दे देगा, -1 + 1, बदले में क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये वही बात लिखी है कि p ऑफ x में जैसे ही ये अल्फा जाएगा तो इस अल्फा को मैं जीरो बुलाऊंगा, क्यों, क्योंकि p ऑफ अल्फा क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, ठीक। तो इस तरीके से। अच्छा, एक बात और कि यहीं पे देखा जाए,
है ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है ना, मेरा काम है सिर्फ आपको सारी बातें याद दिलाते जाना। तो ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ पॉइंट, ये क्या एक प्रकार का पॉइंट है, अभी हमने देखा इज अ पॉइंट, लेकिन कैसा पॉइंट है, वेयर ग्राफ ऑफ p ऑफ x इंटरसेक्ट x एक्सिस। बात समझ में आई? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस में कट करता है, ठीक। तो जहां पे भी x एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करता है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा होता है वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। जीरो यानी कि जिस दिन उस वैल्यू को उठाऊंगा पॉलिनोमियल में रखूंगा तो बदले में एक आंसर आएगा, वो आंसर जीरो होगा, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, अब पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरी देख ली, ये राम कथा पॉलिनोमियल्स की। अब पॉलिनोमियल्स के आपने देखे कुछ छोटे छोटे टाइप्स, है ना, इसमें एक और जाओगे तो बाय क्वाड्रेटिक भी आएगा। हमारे कोर्स में ये 3 हैं 4 हैं, ठीक, हमें इन्हें देखना है तो जल्दी जल्दी इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये पहला आ गया हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम आज ग्राफ सीखने वाले हैं, आप समझिए बात को, हम ग्राफ सीखने वाले हैं। हम बिल्कुल वो कोई इधर उधर की चीजें बात नहीं करेंगे कि क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। जैसे मैंने पीछे भी डेफिनेशन लिखना ज्यादा पसंद नहीं किया, वैसे यहाँ पे भी डेफिनेशन नहीं। कोई भी यदि बोले तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है, तो भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिखने का एक सिंपल सा साधारण सा तरीका, ax की पावर 0, ठीक। अब यहीं पे उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है, क्या कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें की जो डिग्री हो वो क्या है, 0 हो, है ना। यानी कि कल को आपको यहाँ पे कोई बोले भैया डिग्री बता दो, तो आप डिग्री क्या बताएंगे, 0 बताएंगे, ठीक। ये देखिए 0 लिखा हुआ है डिग्री, ठीक। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है साहब। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई तो कल को कोई बोलेगा भैया कि मुझे बता दो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस कितने होंगे, तो भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कभी भी जीरोस नहीं होते हैं, है ना, नो जीरोस, इसके पास कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कोई जीरो नहीं होते। एक कंडीशन जो कि कभी कभी डाउट में आती है उस पर अभी मैं बात करने ही वाला हूं, ठीक। लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। अच्छा, कल को कोई बोले कि भैया इनका ग्राफ आप बताने वाले थे, ग्राफ कैसा है, तो इनका ग्राफ हमेशा जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, ग्राफ इनका हमेशा स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो खासियत उसकी क्या रहेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगी, है ना, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक। जैसे मैंने यदि आपसे कहा कि फॉर एग्जांपल, अब आप लोग बिना एग्जांपल के हम पे क्यों भरोसा माने, ठीक। तो मैंने बोल दिया भैया कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर, और मैंने उसको ले लिया सपोज a, क्या ले लिया, सिर्फ a। याद रखना a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है ना, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक। तो p ऑफ x a, तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है, हम आम तौर पे ये जो p ऑफ x है ना, जो ये p ऑफ x बराबर में a लिखा हुआ है, ये स्टेप मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे लिए किसका काम कर रहा है, y का भी काम कर रहा है। यानी कि y बराबर एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, यहाँ पे a पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ आप सबने बनाना सीखा है मेरे ख्याल से, ठीक। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ना, ये लीजिए भैया, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक। यदि इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो y की वैल्यू कितनी है, a है, y की वैल्यू a, यानी कि ग्राफ बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो सपोज यहाँ पे a है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे a है, इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख दे रहा हूँ भैया, 0, a। तो मैं x की वैल्यू चाहे 1 रखूंगा तो भी a आएगा, है ना, 1 रखूंगा तो भी a, यदि मैं 2 रखूंगा तो भी a, मैं 3 रखूंगा तो भी a। तो इस तरीके से बीच के भी तो पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स मिलके जो बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी अपने आप में किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, कट नहीं कर रही है, यानी कि इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई भी जीरो नहीं है। अच्छा, यहीं से आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस से कितना यूनिट ऊंचा उठा, तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये a यूनिट ऊंचा उठा। बात समझ में आई कि ये ग्राफ a यूनिट ऊपर है, इस तरीके से आपको बात करनी है, ठीक। जैसे यदि मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल चिपकाऊं, जैसे मैंने बोल दिया भैया कि y बराबर नहीं, है ना, आपको वो लोग तो ऐसे लिख के देंगे कि भैया p ऑफ x बराबर 3 का ग्राफ बना दीजिए। तो p ऑफ x आपको पता है कि बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर p ऑफ x, है ना,
y बराबर पी ऑफ एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ बनाने का क्या तरीका होगा कि भाई साहब ये मैंने बना दी आपकी एक्स एक्सिस, ये मैंने आपकी बना दी वाई एक्सिस। वाई में 3 जाना है तो वाई में 3 कहाँ, 1 2 और 3 यहाँ कहीं होगा, और उसके बाद एक चुपचाप लाइन खींच दी ये इस तरीके से। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ बन गया, y बराबर 3 का ग्राफ बन गया। अरे बात सुनिए, बड़ा ही सिंपल सा काम है। अच्छा नीचे जाऊंगा तो y बराबर 2 का, उसके नीचे जाऊंगा तो y बराबर 1 का, उसके नीचे जाऊंगा तो y बराबर 0 का ग्राफ बन जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो किसका बनेगा, y बराबर 0 का ग्राफ बनेगा। ठीक, इसको मैं दूसरे में बना दे रहा हूँ, यहीं पे नहीं खोदेंगे अपन। ठीक, तो इस तरीके से हमें काम करना है। देखिए बहुत कायदे से चलती हैं चीजें। तो अपन एक ले लेते हैं भैया कि कल को यदि आपको कोई बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स बराबर, सपोज उन्होंने दे दिया भैया माइनस है, ठीक, क्या बना दिया है, माइनस है, यानी कि अब कोई नेगेटिव रियल नंबर, तो नेगेटिव रियल नंबर है तो हमने अभी सीखा कि भैया ये बेसिकली क्या है, ये y बराबर दिया हुआ है, ये सब y के बराबर में दिया हुआ है। तो मैं चुपचाप इसका एक ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा भाई साहब कि मुझे y में नेगेटिव रियल नंबर चाहिए, तो नेगेटिव रियल नंबर तो y एक्सिस में यहाँ पे नीचे ही और मिलेगा, नीचे मिलेगा तो मान लो यहाँ पे है। ठीक, अच्छा ये नेगेटिव का मतलब है कि नीचे जाना है, लेकिन डिस्टेंस तो कितनी है भैया, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक a यूनिट ही है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक a यूनिट है। लेकिन जब मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूंगा तो इस पॉइंट को लिखने का क्या तरीका होगा, वो होगा 0, -a। सही बात है ना, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। और मैं ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, हमारी वाई एक्सिस थी। ठीक, तो हमें इस तरीके से बनाना आना चाहिए। जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल यदि मैं बोलूं, कल को कोई आपको बोल रहा है भैया कि p ऑफ x बराबर -3 का ग्राफ बना दीजिए, तो p ऑफ -3 का ग्राफ आप समझ गए होंगे कि बेसिकली, है ना, कैसे बनेगा भैया कि ये हम y बराबर p ऑफ x लिखेंगे इज इक्वल्स टू में कितना, -3, और अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते साथ ही हमारा काम आसान हो जाएगा कि -1 -2 और -3, ये हमारा -3 का ग्राफ बन गया। ठीक, ये हमारी एक्स एक्सिस रहेगी, ये हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी यूनिट कवर करे उसने डिस्टेंस, 3 यूनिट नीचे की ओर गया। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या पड़ जाएगा, 0, -3 पड़ जाएगा। तो इस तरीके से बिहेव करना है। अच्छा इसमें एक केस और, क्या आपने देखा कि ये भी जो लाइन बनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल बनी, यानी कि इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया है। और जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होती है कि जब भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां पे उसका 0 एग्जिस्ट करता है। ठीक, और 0 क्या होता है, उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो आप जानते हो x की जगह मैं कुछ भी रख लूं, ये कभी भी इसको 0 नहीं बना पाएगा। ठीक, तो इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा हमारा जो अगला ग्राफ आने वाला है, जैसे ये तो कांस्टेंट के ऊपर था, किसके ऊपर था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ऊपर था। अगला जो हमारे पास आने वाला है, हमने उसके लिए बनाया था, पहले भी नाम लिख लिया था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका p ऑफ x बराबर ax प्लस b होता है ना। आपने पिछले 2 साल से ये देखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्या अंतर होता है, लीनियर इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 आ जाता है। ठीक, देखिए तो यहां पे बस एक चीज का ध्यान रहे कि a कभी भी 0 ना हो, क्योंकि यदि a 0 हुआ तो बात गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो लीनियरिटी ही चली जाएगी, क्योंकि a इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, और इसका नाम लीनियर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1, और डिग्री हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल की लेते हैं। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे कितनी है भाई साहब, 1 है, और वेरिएबल की डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है तो 1 डिग्री होने के कारण ही उसका नाम क्या पड़ता है, लीनियर पड़ता है। इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि भैया a 0 ना हो, b 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, पर a 0 कभी भी नहीं हो सकता यदि उसका नाम क्या है, लीनियर। अच्छा यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो कोई बोलेगा 0, तो मैंने जैसा कि बताया 0 उतने ही होंगे जितना आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो भैया क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो 0 भी इसके पास कितने होंगे भाई साहब, एक ही 0 होंगे। ठीक, एक 0 का मतलब ये कि ये एक्स एक्सिस को किसी एक जगह पे कट जरूर करेगा। अब देखो, जैसे कल को कोई बोले सर आपने तो पीछे ग्राफ पे बात करी थी, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, ग्राफ पे भी बात करेंगे। तो ग्राफ इसका कैसा होगा, तो मैं बोलूंगा भैया इसका भी ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है। अब बस यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, वो स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी प्लेन में किसी भी एंगल पे बन सकती है। ठीक, तो बारी बारी अपन ग्राफ बनाते चलते हैं। कैसा, जैसे मैंने पहला ग्राफ आपके सामने लाके रखता हूं। मैंने बोला भैया कि p ऑफ x बराबर आपको दिया गया है कितना, इसी का ग्राफ बनाना है सपोज, है ना, ax प्लस b का। किसका ग्राफ बनाना है, ax प्लस b का। या फिर पहले मैं आसान ग्राफ बना देता हूं, है ना, ax का बनाना है। ठीक, ax का ग्राफ बनाना है।
मैं इससे भी आसान पहले आपको एक ग्राफ बनाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई बच्चों को दिक्कत ना हो। मैंने बोला सिर्फ पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ, तो यार आपको ये बात पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको पीछे सिखाया कि बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है ना, ये बीच वाले आइटम को अपन वाई लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स बचता है, तो मैं एक्स की वैल्यू, अब जैसे देखो तुम ही लोग बताना है ना, तुम लोग बताओगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। x की वैल्यू 1 रखूंगा है ना, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 2, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ये समझ में आ गया तो अपना काम आसान हो गया, ठीक। यदि ये समझ में आ गया तो अपना काम आसान। ये जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ बना है? y बराबर x का, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये भैया p ऑफ x बराबर x का ग्राफ बना, ठीक। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपन ने बना लिया है, ठीक। ये ग्राफ आपको किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा। ये ग्राफ याद रखेंगे तो आपके बाकी ग्राफ बहुत ही झट से बनेंगे भैया, झट से बन जाएंगे, ठीक। तो देखिए कैसे बनेंगे सर, झट से बताते हैं भैया, झट से कैसे बनेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि भैया p ऑफ x बराबर जो हमने पहले लिखा था ax, ठीक। p ऑफ x बराबर क्या? ax। अब ax का ग्राफ, और जहां पे मैंने आपको ये बोल रहा हूं भैया a क्या है अपने आप में? एक कोई भी रियल नंबर, और ये कोई भी रियल नंबर नहीं है, इसमें भी कंडीशन है कि मैं a बोलना चाह रहा हूं, a मेरा 1 से क्या है? बड़ा है, ये मेरा 1 से बड़ा है, ठीक। ज्यादा से ज्यादा आप 1 के बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो आपके जो भी ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। तो ये देखिए पहले तो ax का ग्राफ बनाइए। देखिए यहां पे दिख रहा होगा, इसको यदि मैं कंपेयर करूं, ठीक है ना, इस वाले को कंपेयर करिए, है ना। मैं यहाँ पे पेन का जरा कलर चेंज करके आपको बताऊं कि भाई साहब ये वाले भैया को और ये वाले भैया को प्लीज कंपेयर करिए, आपको सच्चाई दिख जाएगी कि देखिए x यहाँ पे भी बना है, x यहाँ पे भी बना है, बस इसके आगे a लिखा हुआ है, इसके आगे a नहीं लिखा हुआ है। अरे है, लेकिन यहाँ पे इसके वाले a की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। अरे बात समझ में आई? तो a की वैल्यू 1 है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, हाँ या ना? अच्छा, यदि 1 है तो ये हमने a बराबर 1 के लिए तो ग्राफ बना लिया है, तो मैं यहाँ से अब जानबूझ के इक्वल्स टू वाली बात हटा रहा हूँ, यानी कि अब हमें सिर्फ किस पे बात करनी है? अब हमें बात करनी है a ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक। मेरे ख्याल से काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। इज इक्वल्स टू 1 वाला ग्राफ तो बना चुके हैं अपन। तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सिंपल सा नियम लगाते हैं कि भैया पहले तो आप ये वाला ग्राफ बना लीजिए। किसका? ये आपने ग्राफ बना लिया है y बराबर x का ग्राफ, ऊपर वाला, ठीक। लेकिन क्योंकि a आपका 1 से बड़ा है तो वो जो ग्राफ है धीरे धीरे y एक्सिस की ओर बढ़ेगा। कैसे? यानी कि कुछ इस तरीके से ना, अपन कलर जरा बदल दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, ऐसा ग्राफ है ना, तो असल टिल्ट बना दिया, ऐसा सीधा जाएगा। तो ये दिख रहा होगा, ये ग्राफ क्या आपको दिख रहा है? ये किस एक्सिस की ओर ज्यादा आ गया है? y एक्सिस की ओर ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक। यानी कि अब आप 1 से जितने भी बड़े नंबर हैं तो सारे ग्राफ यहीं पे बनेंगे, ठीक। यानी कि कल को यदि मैं बोलूं ये मेरे पास है सपोज y बराबर 2x का ग्राफ है, किसका है? y बराबर 2x। तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर 4x का ग्राफ कैसे बनेगा? मैं बोला अरे भाई सुनना, और ज्यादा इधर ले आ, और ज्यादा इधर ले आ, ऐसा। तो ये मेरे पास बनेगा किसका? y बराबर 4x का ग्राफ, है ना। y बराबर 1 लाख x का भी ग्राफ यहीं पे बनेगा। अच्छा, एक चीज और आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा और इस क्लास में भी सीखा होगा कि आप देख पा रहे होंगे यदि मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, किसको भैया? ये वाली चीज को और ये वाली चीज को, ऐसे ही ये वाली चीज को और ये वाली चीज को यदि मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो ax के साथ यहां पे एक कांस्टेंट टर्म भी है, पर आप यहां पे देख रहे होगे कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। तो जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म ही गायब होता है वो हमेशा कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो ग्राफ है कहां से पास हो रहा है? थ्रू ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है। मेरे ख्याल से काफी बातें क्लियर हो रही होंगी कि जब भी कांस्टेंट 0 होगा, है ना, क्योंकि भैया कांस्टेंट ऑफ p ऑफ x इज 0, तो ग्राफ कहां से जा रहा है भाई साहब? ग्राफ आपका ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ओरिजिन। इस तरीके से भैया, इस तरीके से आपको सोचना है, जब सोच पाएंगे तो ही मजा आएगा। अच्छा, लेकिन सर ये तो आपने 1 से बड़े पे बात करी, आपने सर 1 पे बात करी, 1 से छोटे पे बात करो, उस पे भी बात कर दे रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो देखिए मैंने जैसे ही बोला भैया कल को कि p ऑफ x बराबर आपको ax का ही ग्राफ बनाना है ना, ax का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन इस बार मैं a को बोल रहा हूं कि भैया ये 1 से छोटा है,
लेकिन 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 जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा है। अब ये कैसे बनेगा? ये भी वैसे ही बनेगा, बस इसमें क्या खासियत होगी जरा देखिए, आप खुद ही अपने आप पहचान लीजिएगा। ये मैं जो ग्राफ बना रहा हूं, अब सबको पता है ये ग्राफ किसका बन रहा है, ये बन रहा है y बराबर x का ग्राफ, y बराबर x यानी कि x के आगे 1 और 1 से बड़े वाले नंबर सारे इधर जाएंगे, यानी कि ग्राफ दे दिया ऐसे ऐसे टिल्ट होता जाएगा। लेकिन यदि मैंने बोला भैया ये हमारा 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, यानी कि सपोज मैंने बोल दिया a की वैल्यू आपको मैंने ले ली 1/2 1/2, तो अब जो ग्राफ होगा ना, अब वो y एक्सिस से दूर होने लगेगा भाई साहब, दूर होने लगेगा इस तरीके से। ये आपका हो जाएगा y बराबर 1/2x, और क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसका भी जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 0 है ना, इसमें भी कांस्टेंट टर्म गायब है, यहाँ पे b जो था वो गायब है। तो जब भी कांस्टेंट टर्म गायब होता है, मिस होता है, तो हमेशा जो लाइन होती है वो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में एक और बात आ रही होगी सर कि यदि p ऑफ x बराबर हमारे पास कल को कोई दे दे भाई साहब, मैं पहले सबसे सिंपल ग्राफ ले रहा हूं -x, समझ गए होंगे क्यों, जैसे x का लिया था वैसे ही -x का, तो -x का ग्राफ बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है बता दे रहा हूं कि ये जो ग्राफ बनता था y बराबर x का ग्राफ, ये हमेशा थीटा बराबर 45 डिग्री में बनता था। ठीक, अब ये जो ग्राफ होगा ये ऐसा बनेगा भाई साहब, इस तरीके का है ना, थोड़ा और ढंग से ओरिजिन से पास होगा, ये ऐसा। ठीक, ये 135 डिग्री पे बन रहा है, इस तरीके से बनेगा। ये आपने बना दिया है y बराबर -x का ग्राफ, इस तरीके से। अब इसमें भी अगला चीज आप समझ गए होंगे कि p ऑफ x बराबर, यहां पे तो आप देख पा रहे होंगे a की वैल्यू क्या ले ली, -1। अभी भी हम p ऑफ x बराबर का ग्राफ बनाने वाले हैं जिसमें नाम ले रहे हैं ax, लेकिन इस बार मैं आपसे क्या बोल रहा हूं भाई साहब कि जो a है वो हमारा है ना, अभी -1 लिखा था, क्या लिखा था, -1। अब -1 से बड़ा होता है -2 की छोटा होता है, तो हम बोलेंगे छोटा होता है, तो a इज लेस देन -1। -1 से छोटे जब भी आप ग्राफ लोगे तो फिर से वही बात जो आपने यहाँ पे सीखी थी। ठीक, कैसा कि भैया ये जो ग्राफ है ये ऐसा बना दिया, पहले ये इस तरीके का दिख रहा होगा। ठीक, ये तो सर आप बोलोगे ये तो आपने y बराबर -x का ग्राफ बनाया, मैं बोला भैया बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब जो आप ग्राफ चाह रहे हैं उसी को बनाने के लिए तो ये पहले बनाया, तो पहले ax का ग्राफ बना लिया। अब ax का ग्राफ बनाते ही हमें पता है कि a मेरा -1 से छोटा है, -1 से छोटा है यानी कि -2 भी तो हो सकता है, तो -2 के लिए भी आप समझ जाइएगा ग्राफ धीरे धीरे किस ओर बढ़ेगा, y एक्सिस की ओर बढ़ेगा। ठीक, सपोज ये जो आपने ग्राफ बनाया है भाई साहब, ये y बराबर -4x का बनाया है सपोज, बात समझ में आई। तो जैसे जैसे आप नंबर और छोटे करते जाएंगे नेगेटिव के, ये सारे ग्राफ इधर को बनते जाएंगे। और वहीं पे एक और केस जो आपको समझ में आ गया होगा कि सर जिस दिन आप p ऑफ x बराबर ax का ग्राफ बनाए और आपने -1 पे बात कर ली, -1 के छोटे पे बात कर ली, पर सर जो a रह गया है वो अभी है ना 0 से तो बड़ा है ना, लेकिन -1 से छोटा वाला तो केस आपने बताया ही नहीं, आपने तो सीधे -1 से छोटे पे चले गए आप। बोला बिल्कुल सही बात है, तो भैया a जब -1 और 0 के बीच में रहेगा ना, तब जो ग्राफ होगा, तो आपको ये बात भी क्लिक कर गई होगी कि पहले जो ग्राफ बनेगा भाई साहब, ये y बराबर -x का, और अगला जो बनेगा वो जो ग्राफ होगा वो इधर से बनेगा, है ना, इस तरीके से, यानी कि धीरे धीरे y एक्सिस से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। सपोज ये जो ग्राफ बनाया है आपने, ये बनाया होगा -1/2x। ठीक, ये ओरिजिन है ना बच्चों, ये ओरिजिन है, प्लीज कंसिडर इट एज अ ओरिजिन। थोड़ा वो लाइन अपनी मिस हो गई, ओरिजिन से ही पास होगा क्योंकि देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है इसका, मिसिंग है। अच्छा, तो ये इतने सारे ग्राफ सर आपने जो भी बनाए ये सब तो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अरे बहुत ही आसान है यार, वो भी बना दे रहे हैं, उसमें क्या है। देखिए मैंने बोला भैया कि इस बार p ऑफ x बराबर, खुद ही सोचिएगा, अब देखते हैं कौन कितना सोच पाता है, ax प्लस b, है ना। अब मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता ना पड़े, ax प्लस b का ग्राफ बनाना है, तो ax प्लस b का बनाना है तो पहले b भूल जाओ, ax का ग्राफ तो बनाना अभी सीखा है कि सर ax का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके का ना, ये ax का ग्राफ है, किसका है, ax का। अब ये जो प्लस b है ना, ये बताता है कि इस ग्राफ को आपको ऊपर शिफ्ट करना है कि नीचे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो b यूनिट ऊपर खिसका दो,
बी यूनिट ऊपर खिसका दो, तो बी यूनिट सपोज यहां कहीं है, ठीक। तो इस ग्राफ को मैं इतना ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, ऊपर खिसका दिया ना, ऐसे ऊपर खिसका दिया। ऊपर खिसकाने से भैया ये जो मेरा ग्राफ बना, ये किसका बना, ये मेरा बना पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ बना, ये इस तरीके से। इसलिए मैंने बोला था आपको ए एक्स का ग्राफ बनाना सीखना, ठीक। ए एक्स का बना लिया तो प्लस बी का भी बना लिया आपने, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सबको पता है। ये पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, ये पॉइंट निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपने पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर दो, जीरो से। तो आप जानते हैं ए एक्स प्लस बी को किससे इक्वेट करूंगा मैं, जीरो से। तो मुझे यहाँ पे ए एक्स बराबर माइनस बी, यानी कि एक्स बराबर कितना, माइनस बी बाय ए मिलेगा, और इसी को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। ये तो यहाँ पे जीरो जो निकलता है वो क्या है, माइनस बी बाय ए, ठीक। जहां पे इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, माइनस कांस्टेंट टर्म, है ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मेरे ख्याल से अब आपको पॉलिनोमियल याद आ रहा होगा कि हाँ, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या कहलाता है, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। तो और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए कॉमा जीरो। ऐसे ही कल को कोई बोले भाई साहब कि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस बी का ग्राफ, तो फिर बड़ा आसान है, यदि बी ऊपर ले गए थे तो बी नीचे ले आओ। मैं बोला हाँ भाई, बी ऊपर ले गए थे तो अब बी नीचे ले आओ, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा भैया लोग, है ना। ये ए एक्स, पहले तो आप वो वाला ग्राफ बना लीजिए, ये किसका है आप जानते हैं, ये y बराबर x का ग्राफ है, ए एक्स का ग्राफ है, ठीक। माइनस बी, तो माइनस बी यहां कहीं होगा, तो इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, नीचे शिफ्ट करते ही ये ग्राफ इधर आ गया। तो ये आपने जो ग्राफ बनाया, ठीक, ये वाला जो ग्राफ बनाया, ये आपने पी ऑफ एक्स बराबर किसका बना दिया भाई साहब, ए एक्स माइनस बी का ग्राफ बना दिया। इस तरीके से ग्राफ को अप्रोच करने वाले बहुत जल्दी पॉलिनोमियल भी सीख रहे होंगे, मेरे ख्याल से उन्हें समझ में आ रहा होगा। ये पॉइंट निकालने का तरीका आप जानते हैं, इस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल में डालूंगा तो माइनस बी उधर जाएगा, प्लस बी, यानी कि ये पॉइंट आने वाला है मेरे पास बी बाय ए कॉमा जीरो, ठीक। समझ में आ रहा होगा, इसमें दिक्कत हो नहीं रही होगी, होनी भी नहीं चाहिए, हो गई तो दिक्कत, ठीक। ऐसे जब करेंगे ना तो काम बनेगा। अच्छा, और जीरो के इक्वल में डालने का उद्देश्य क्या है भाई साहब, क्योंकि यदि मुझे एक्स एक्सिस में कहां पे कट हो रहा है ये पता करना है, तो एक्स एक्सिस में हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या कर रहा हूं मैं, जीरो कर रहा हूं। वाई कोऑर्डिनेट, अरे ऐसा देखो ना, ये इधर पे वाई, ठीक, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा हूं, जीरो कर रहा हूं। तो ए एक्स प्लस बी बराबर क्या लिखा आ रहा है, जीरो लिखा आ रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट जीरो किया है। लोग सोचते हैं पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया जा रहा है, हाँ ऐसा बोला जाता है, जीरो से इक्वेट किया जा रहा है, लेकिन यदि आमतौर पे आप y बराबर ए एक्स प्लस बी के जैसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर यदि हमें पता करना है कि x एक्सिस में कहां कट हो रहा है तो y को क्या कर दो, जीरो। तो y को जीरो कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। वहीं पे किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो सर ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा बेटे कहां कट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो y एक्सिस में कट हो रहा है। तो y एक्सिस में कट हो रहा है तो कौन सा पॉइंट जीरो होता है, तो आप बोलेंगे सर a पॉइंट जीरो, वो x पॉइंट जीरो होता है। तो भैया जो x का कोऑर्डिनेट है यदि वो जीरो है तो यहाँ पे x को जीरो रखिए, ठीक, ये वाला डायग्राम में x को जीरो रखिए इसमें, तो x को जैसे ही जीरो रखेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा भाई साहब, जीरो कॉमा माइनस बी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खेलना आना चाहिए, है वो चैप्टर पॉलिनोमियल, पर देखिए क्या धांसू तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आई है तो हमारा एक और ग्राफ है ना, हमारे जो दर्शक बच्चे जो भी देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि पी ऑफ माइनस ए एक्स प्लस बी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे छोटू सा बना देता हूँ, जिनको पता होगा कि सर माइनस ए एक्स का ग्राफ, तो पहले तो आप सर माइनस ए एक्स का बना दीजिए। तो माइनस ए एक्स का ये होता है, जहाँ पे माइनस ए मतलब क्या है, माइनस वन है, ठीक। अब माइनस ए एक्स का ग्राफ ये बन गया, पर बी यूनिट क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो बी यूनिट ऊपर ये ले गया भैया, ये इस तरीके से है ना। तो ये जो आपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ आपने इसका बना दिया भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई तकलीफ भी होनी नहीं चाहिए। उसी तरीके से यदि मैं बोलूं कि पी ऑफ एक्स बराबर माइनस ए एक्स माइनस बी का जब ग्राफ बनेगा, तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि सर पहले माइनस ए एक्स का ग्राफ, बी यूनिट नीचे कर दीजिए और यहां से पास हो जाएगा वो ग्राफ।
इस तरीके से। और आपको पता है ये कोऑर्डिनेट निकालना, ये कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। x में कहाँ कट हुआ, y को 0 कर दो, y में कहाँ कट हुआ, x को 0 कर दो, तो आपको बदले में वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये पूरी जो राम कथा चली ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, दिस इज नथिंग बट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था, और लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है, ठीक। और इसके पास सिर्फ एक ही जीरो होता है, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 1 होती है। ये एक्स एक्सिस को हर बार एक ही जगह कट करता है। देखो हर जगह एक ही बार कट किया होगा, आप देखो हर जगह एक ही बार कट किया होगा इसने, ठीक। हर जगह तो यहाँ पे तो हर जगह ओरिजिन से कट कर रहा था। यहाँ पे भी देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है ना। देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ कहाँ पे कट कर रहा है, एक बार, है ना। तो इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल्स का बिहेवियर आपने अभी अभी जाना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बिना वेस्ट किए टाइम हम जानते हैं कि p ऑफ x को कैसे लिखा जा सकता है भाई साहब, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक। हमने वहां पे क्या लिखा था, पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वहां पे लिखा होगा, यहाँ पे a2x² लिखा होगा, है ना, इस तरीके से लिखा होगा। आप देखना यहाँ पे b1x लिखा होगा, अरे बात समझ में आ रही है, मतलब a1x लिखा होगा और यहाँ पे a0 लिखा होगा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा मेकअप कर दिया, यानी कि हमने वो a1 a2 a3 हटा के a0 हटा के abc लिख दिया है, मेकअप कर दिया है, ये है वही चीज, ठीक, उसी से निकाला गया है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। डिग्री आपको दिख रही होगी 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक। यदि इसके 0 बोलेंगे तो कितने आएंगे भाई साहब, 2 आएंगे। इसके भी जीरोस 2, तो 2 जीरोस कौन कौन से आते हैं, एक अल्फा आता है बेटे और एक बीटा आता है। 2 जीरोस इसके आते हैं, एक अल्फा आता है और एक बीटा आता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक। और ये बात पता है तो फिर कोई तकलीफ की बात नहीं है। अच्छा, और मेरे ख्याल से आपको पता होना ही चाहिए, पता होगा भी मेरे ख्याल से, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा किस रूप में बनता है, पैराबोला। किस रूप में बनता है, पैराबोला के रूप में बनता है। अच्छा, कई लोग ये बात नहीं जानते, फिर भी मेरा लिखना उद्देश्य बहुत जरूरी है कि a किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। साथ में हम a को क्या बुलाते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई साहब, लीडिंग कॉफिशिएंट बुलाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लीडिंग कॉफिशिएंट सर होता क्या है, लीडिंग कॉफिशिएंट ये तय करता है कि ग्राफ जो बनेगा इसका, तो उसमें ओपन पैराबोला बनेगा कि मतलब ओपन बोल रहा हूं कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यानी कि पैराबोला ऊपर की ओर खुल रहा होगा कि नीचे की ओर खुल रहा होगा। ये लीडिंग कॉफिशिएंट बताता है, यानी कि उसका आगे का जो कॉफिशिएंट है, x² का जो आगे का कॉफिशिएंट है, यही बिहेवियर बताएगा कि जो आपका पैराबोला है वो ऊपर की ओर मुंह खोला होगा कि नीचे की ओर मुंह खुला होगा, ठीक। अब देखिए पैराबोला यहाँ पे हमारे पास 2 ही तरीके के हैं, एक हमारे पास है अपवर्ड पैराबोला और एक हमारे पास है डाउनवर्ड पैराबोला। इस तरीके के पैराबोला बनते हैं। अब सुनना भैया, ये अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब एक ऐसा हो पॉजिटिव हो। ये डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब एक ऐसा हो नेगेटिव हो, ठीक। इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। 0 तो ले ही नहीं सकता, 0 तो ले ही नहीं सकता, 0 के या तो इधर या तो इधर। तो यदि a आपका ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ऊपर की ओर ओपन हो रहा होगा, और a आपका यदि लेस देन 0 है तो आपका पैराबोला नीचे की ओर ओपन हो रहा होगा। यदि इतनी बात भी आपको समझ में आ गई है तो कुछ एक विशेष बातों पे ध्यान दें कि पैराबोला के पास अपने आप में क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है। ये जो पॉइंट कहलाता है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, अरे ये पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यदि आपको याद रहेगा तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी, ठीक। उससे आपकी कॉपियां सुंदर सुंदर होंगी। -b/2a और -d/4a, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। अभी हम आगे चल के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पढ़ेंगे, तो भी आपको इसकी याद आने वाली है कुछ देर से। पर अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स इस तरीके का होता है, -b/2a -d/4a। जहां पे याद दिला दूं, d और कुछ नहीं है ना, आपके अलजेब्रा का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपने ये नाम सुना था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका फॉर्मूला हुआ करता था b² - 4ac, ठीक। ये आपको हमेशा क्या बताता था, नेचर ऑफ
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये बनाता था भैया। ये बहुत मुख्य चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इस पे बात कर रहे हैं। ठीक, अब सुनिएगा कैसे सर, किस तरीके की चीजें। अब देखो ये तो बता देंगे, लेकिन उससे पहले जाए वर्टेक्स का भी कमाल दिखा दें। कैसे कमाल दिखा दें? मान लो मैंने आपको बोला कि एक छुटकू सा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। कैसा कि भैया मैंने बोल दिया, है ना, ड्रॉ अ ग्राफ, है ना, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये क्या है? अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मेरे ख्याल से जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो आप सब बोलेंगे कि ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, यदि मैं इसको किससे कर दूं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, किससे कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब? अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि सबको पता है क्या होता है, ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें यहाँ पे से वैल्यू मिल रही है, हमें a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, b की वैल्यू -3 दिखाई दे रही है और c की वैल्यू -4 दिखाई दे रही है। ठीक, तो हमें ये वर्टेक्स चाहिए पहले उसका। तो वर्टेक्स निकालने का जो तरीका था, पहले उसी पे ही बात कर लेते हैं। वर्टेक्स हमें बोल रहा है कि माइनस साइन तो पहले से ही है, b की वैल्यू कितनी है? -3 है, और a की वैल्यू भैया 2 इंटू कितना भाई साहब? 1। ठीक, अच्छा, माइनस डी है तो आपको दिख रहा होगा d की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सब 4ac माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। नहीं भी समझ में आ रही है तो अभी भी हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखे वैसे लिख दे रहे हैं, है ना। ये रहा माइनस साइन और अपॉन में कितना चल रहा है? 4 इंटू 1, और हमारे पास क्या रखना है? d। तो d की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4। ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? ये तो प्लस का 3/2 हो रहा है ना, प्लस का 3/2 मेरे ख्याल से, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा, कॉमा, बताइए कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, है ना, -3 का स्क्वायर 9, ये तो 9 होने वाला है, माइनस माइनस से क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। 4 4 जा 16 हो गया। ठीक, 16 और 9 हो जाता है 25, है ना, और ये हो गया 25/4। तो ये हो रहा है मेरे ख्याल से माइनस का 25/4, इतना हो रहा है। ठीक, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 1.5 हो रहा है, और माइनस का 25/4 हो रहा है, माइनस का मेरे ख्याल से 6.25। सही बात है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया वर्टेक्स हो गया है, तो इसके ग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं। एक सिंपल सी चर्चा, बहुत ही अनिवार्य है। कैसी? कि भैया 1.5, है ना, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास y। तो y में कितना नीचे जाना है? माइनस का 6.25, तो यहाँ कहीं ले लें, है ना, यहाँ कहीं ऐसे ही अंदाजन ले लिया बस। ठीक, और x की वैल्यू 1.5, तो यहाँ कहीं ऐसे ले लिया, यानी कि वो पॉइंट यहाँ कहीं है, ये वर्टेक्स आ गया। ये क्या आ गया? आपका वर्टेक्स आ गया। अब जरा सुनिएगा, आपका जो a है, यहाँ पे a दिख रहा है, a लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? ये 1 है, 1, और लीडिंग कोफिशिएंट यदि 0 से बड़ा होता है तो पैराबोला ऊपर की ओर ओपन होगा। तो ऊपर की ओर ओपन होगा भाई साहब, तो ये इस तरीके से ओपन होगा। ठीक, इस तरीके से, ऐसा। अच्छा, लेकिन सर ये कहां पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस में। तो हमने इसके लिए भी बात करी है कि इसके लिए बहुत ही आसान सा आप एक काम कर सकते हैं। क्या भाई साहब? ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये वाला x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो आपने इसको सीखा था। क्या सीखा था सर? आपने इसको सीखा था कि जो ये p ऑफ x बराबर आपको ये जो भयानक सा दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 4, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक, फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? तो आप बोलेंगे p ऑफ x बराबर x स्क्वायर 4 चाहिए ना, तो माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 लिख सकता हूँ, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3x ही आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक, ये आपके पास क्या आ रहा है? p ऑफ x आ रहा है। सही बात है, p ऑफ x ये आपके पास आ चुका है। और फिर आपको पता है कि यदि मुझे क्या निकालने हैं? जीरोज। अरे याद आ रहा है? जीरोज
अरे जीरोस वो पॉइंट होते हैं जो कि बताते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कहां कट कर रहा है, तो हमें यही तो निकालना है। तो जीरोस निकालने का क्या तरीका होता है कि उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में डाल दो, जीरो के इक्वल में इक्वेट कर दो, है ना। या फिर एक और बात बताई थी कि इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, y, और इज इक्वल्स टू में y चल रहा है, और मैं जानना चाहता हूं ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, तो एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाता है, जीरो। तो इधर वाला किसी भी हालत में जीरो ये होके रहेगा, तो भी x-4 और x+1 के सामने क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वही लिख दे रहे हैं भाई साहब अपन, तो x-4 और x+1 बराबर कितना, जीरो। फिर हमने इसको लिखना सीखा है, ठीक, कि या तो x-4 जीरो होगा या फिर x+1 जीरो होगा, ठीक। जहां से हमें यह समझ में आ गया कि x बराबर 4 होगा या तो x बराबर -1 होगा। तो भैया ये जो पॉइंट है ये आपका -1, 0 है साहब, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका 4, 0। लीजिए आपने निकाल दिया, और आपने वर्टेक्स भी निकाल दिया। वर्टेक्स आपने निकाला था कितना भैया, 3/2, -25/4। ये देखिए आपने ग्राफ बना दिया, ठीक। यही आपको समझाने के लिए। और अपवर्ड पैराबोला क्यों, क्योंकि आपका एक ऐसा है ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अप्रोच करना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक। जहां पे अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट सर क्या सिखाता है, ये भी सही बात है, डिस्क्रिमिनेंट क्या सिखाता है ना, ये भी संशय का विषय बना हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट से भी तो बता दीजिए सर, काहे उसको लिख के रखें, तो उसको भी बताते हैं। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसका बहुत ही मूल्य बढ़ जाएगा, पर अभी उस पर बात करते हैं कि d बराबर b² - 4ac किस तरीके से हमारे काम आने वाला है। तो आपको ये पता होगा कि यदि d लेस देन 0 होगा, d कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, तो हम बोलते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अच्छा सर ये तो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ना है, तो यहां पे क्या काम आ रहा है भैया, d जब लेस देन 0 आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि भले ही वो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, भले वो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, लेकिन वो किसी भी हालत में एक्स एक्सिस को छूने वाला नहीं है, एक्स एक्सिस को कहीं भी छुएगा नहीं। तो नो रियल रूट्स इंप्लाइज नो जीरोज, नो रियल रूट्स इंप्लाइज नो जीरोज, ध्यान रखना। तो डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है। तो पहले यदि आपको पता करना है कि भैया जो आपका पॉलिनोमियल है वो कहीं पे भी एक्स एक्सिस को छूने वाला है कि नहीं, तो पहले तो ये पता कर लो कि उसका नेचर कैसा है, रियल नंबर दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो जीरो भी नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच करने वाला नहीं है, ये कहीं से भी निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं। ये यहां से भी निकल सकता है भाई साहब, है ना, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे निकल सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा, ठीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वहीं पे यदि आपने बोला कि भैया d बराबर क्या है, 0, d बराबर 0 है, तो हमेशा रियल नंबर्स तो आएंगे, रियल, बट साथ में इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। सर फिर से आपने क्वाड्रेटिक वाली बात कर दी, अरे थामा भैया थामा, आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसा होगा तो ये जो भी कर्व होगा ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट से छू के वापस चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, एक ही पॉइंट से छू के चला जाएगा इस तरीके से। अच्छा एक ही पॉइंट से छू के जाएगा तो फिर कितने रूट्स होने चाहिए, फिर तो एक ही रूट होंगे, नहीं, अब यहां पे रिपीटेड रूट्स होंगे। देखो इक्वल लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली इक्वल रूट्स मतलब रिपीटेड रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, रिपीटेड रूट्स होंगे। प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये ध्यान रखेंगे तो ही काम बनेगा, ठीक, रिपीटेड रूट्स होके ही रहेंगे। अच्छा अब रिपीटेड रूट्स को लिखने का एक तरीका भी होता है, कैसे कि भैया ये किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, p ऑफ x का ग्राफ है, तो फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पहले तो बाहर क्या लगा दो, k लगा दो, k कोई भी रियल नंबर है, ये कोई नंबर है, जो भी नंबर है, सपोज मैंने बोला ये अल्फा है, क्या ये अल्फा, तो मैं यहां पे लिखूंगा भाई साहब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ये आपने पॉलिनोमियल लिख दिया, आपने ग्राफ देख के बता दिया कि वो पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा उसका पॉलिनोमियल, ठीक। और कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि k इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है, ठीक। जहां पे आपको ये बात मैंने पहले ही बोल दी है कि k क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है ना, बहुत जरूरी चीज है। अच्छा वहीं पे यदि कल को किसी ने बोला कि d आपका ग्रेटर देन 0 है, तो भैया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स,
यानी कि ये जो पैराबोला इस बार बनेगा ये किसी भी हालत में आपके एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करके जाएगा, दो डिफरेंट जगहों पे कट करके जाएगा, किसी भी हालत में डिफरेंट जगहों पे कट करके जाएगा। आपको यही बात तो समझनी थी, दो कोई भी डिफरेंट जगहों पे कट करेगा। ठीक, जब आपका डी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो। अच्छा, अब इसको निकालने का क्या तरीका है भैया, ये भी बता दो। जैसे मान लो मैंने बोला यहां पे कोई भी नंबर होगा, तो ये हो रहा है मान लो -1, ये हो रहा है सपोज -2, है ना, ये हो रहा है 1, ये हो रहा है आपका 2। अब बताओ इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान सा था, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा बीच में माइनस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा बीच में माइनस। तो ये मैंने लिखा ऐसे के, इस तरीके से लिखा के, ये ब्रैकेट बनाया। ठीक, अब क्या लिखूंगा, x माइनस किस पॉइंट पे कट हुआ है, -2, तो ये ऐसे लिख दिया -2, ये डब्बा बंद, है ना। ये x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। अगला रूट बोलो x माइनस बीटा, तो x माइनस बीटा की जगह क्या लिखना है, 2। ये खत्म, नहीं आया समझ में। तो अब बस कायदे से जब इसको लिखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा कि सर ये x+2 हो गया है और ये x-2 हो गया है। अरे बात समझ में आई, यानी कि किसका ग्राफ हो रहा है, ये ग्राफ है भाई साहब x² - 4 का ग्राफ है, वेयर k इज एनी रियल नंबर। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरीके से आपके ग्राफ अप्रोच होने चाहिए। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आपने इसको लिख के दिखाया है, क्या इसको भी लिखना संभव है, मैं बोलूंगा हाँ भैया इसको भी लिखना संभव है। कैसे लिखेंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है k × x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक, ये इस तरीके से लिखा जाता है, जहां पे k आपका क्या है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के पास ये खासियत होती है भाई साहब। ठीक, अच्छा इसमें एक और चिड़िया उड़ती है, काफी उड़ती है, उस चिड़िया का नाम है रिलेशनशिप। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन क्या भैया, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये सबने सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुना ना हो। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो वो भी सबको याद होगा भैया कि यदि भैया अल्फा और बीटा इसके दोनों क्या है, जीरोज हैं, अल्फा और बीटा यदि इसके दोनों क्या है, जीरो, तो एक चीज आपने निकालना सीख के रखी हुई है, मैं तो उसको सिर्फ लिख रहा हूं, उसको बोला जाता था सम ऑफ जीरोज। ठीक, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते थे कितना भैया, -b/a। ठीक, -b/a बोलते थे, या तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² बोला करते थे। मेरे ख्याल से सबको याद आ रहा होगा, और दिख नहीं रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, हालांकि दिख रहा हो तो अच्छी बात है, पर सुनाई तो सबको दे रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी सबको याद होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता था अल्फा इंटू बीटा, जो कि देता था c/a। c मतलब यहाँ पे होता था कांस्टेंट, ठीक, और a हमारा अगेन कॉफिशिएंट ऑफ x² होता था। तो ये एक और चीज होती थी जिसको हम बोलते थे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ क्या, पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक विशेष चीज तो रही गई, इससे भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है न्यूज टेलीकास्ट हो रहा है। तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके के ग्राफ को देख के आपने पॉलिनोमियल बना दिया। ठीक, उसी तरीके से आप इससे भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, किससे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक, इधर लिख दें भाई, वाह वाह वाह, तो ये बात ठीक, मेरे ख्याल से हाँ पर्याप्त है, पर्याप्त जगह मिल गई बच्चों, पर्याप्त जगह मिल गई, है ना। देखो तो मेरे ख्याल से, है ना, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से भी बनाया जा सकता है k टाइम्स, यहाँ पे आपने लिखा देखा होगा x² माइनस उन्होंने लिख के दिया होगा सम ऑफ जीरोज। ठीक, और यहाँ पे x लिखा रहा होगा प्लस यहाँ पे लिखा रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक,
ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि बताना अनिवार्य था, ठीक, और इसीलिए बता दी। और शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। मैं बोला एक ही पेज में आपके पास सब आ जाए तो बेटर होगा। होप सो आपने ये बात समझ में आई होगी आपको कि कैसे क्या करना है ना। अपना कुछ गायब भी नहीं हुआ, समझ में भी आ गया आपको। तो ये था पूरा खेल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक। आगे बात करते हैं किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखिए ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको करें। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है भैया, पी ऑफ एक्स मेकअप करने के बाद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। आप सबको पता है डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। जीरोस भी कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं, ठीक। अच्छा, अब यहां पे भी एक चीज निकल के आती है, रिलेशनशिप, है ना। हम इस पे उतनी ही बात करेंगे जितना हमारे कोर्स के लिए बेटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आने वाला है वो भी ऐसा ही आता है। देखिए मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, एक जैसे हमने बोला सम ऑफ जीरोज, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे ऐसे 3 जीरोज निकलेंगे, है ना। 3 जीरोज है यानी कि एक अल्फा है, एक बीटा है, तीसरे का नाम गामा रख दिया, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक। इसको निकालने का क्या तरीका होता है भाई साहब, इसको निकालने का तरीका होता है माइनस बी बाय ए, ठीक। अच्छा, अगला होता है भाई साहब आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, टेकन टू एट अ टाइम, है ना। एक बार में दो को ही लेना है। जैसे कि क्या कर दिया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है सी बाय ए। उसी तरीके से भाई साहब आपके पास फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाता है, जो कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, और हम इसको लिखते हैं डी बाय ए, ठीक। तो ये बातें यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपको इतनी बातें तो पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी चीजें, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक। तो ये इसलिए मैंने सारी बातें लिख दी, ठीक। इसका ग्राफ बेसिकली क्या करता है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच करेगा, 3 पॉइंट्स पे टच कर देगा, ठीक। इस तरीके से ऐसे, है ना, दिख रहा होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ना। तो ये किसका ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक। तो ये सारी चीजें याद कर लेना भैया लोग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2 और आपके पास नंबर 3, है ना, ये नंबर 3 है। तो यहां तक हम आए। अच्छा, आगे बात करते हैं भैया। देखिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है ना। क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। आपके पास एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक। नेम द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। बताइए ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो पहले तो आप खुद ही सोचिएगा, ये एक पॉइंट पे टच हुआ, ठीक, और दूसरा यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे टच हुआ। आपको ये लग रहा होगा, जबकि मैंने बताया है कि जब एक्स एक्सिस को कोई भी इस तरीके का पॉइंट छू के जाता है तो वहां पे एक्चुअली में कितने रूट्स होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे नेम द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन, तो भैया मेरा आंसर तो होगा भाई साहब क्यूबिक, मेरा आंसर होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इस बात को ध्यान दें। कैसे बता रहे हैं, ठीक। राइट द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। हमें वो पॉलिनोमियल लिख के दिखाना है जो कि ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको लिखना सिखाया था क्या, कि भैया, है ना, आंसर नंबर 2, है ना, ये आंसर आपका 1 था, ये आंसर नंबर 2 का यहाँ पे। तो कैसे कि भैया k इंटू, याद होगा x माइनस, पहला -2 लिखा, ये लिखा भैया -2, ठीक, ये ब्रैकेट के अंदर बंद। फिर x माइनस कितना 2, ये लिख दिया x माइनस 2। लेकिन क्योंकि उसी पॉइंट को छू के खट्ट से निकला है, तो मेरे ख्याल से एक और बार हमें लिखना पड़ेगा x माइनस 2 और ये ब्रैकेट बंद। इसलिए मैंने बोला था, देखिए जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये मेरे पास x प्लस 2, ठीक, ये मेरे पास x माइनस 2 और ये x माइनस 2 दो बार है, तो ऐसा लिख सकते हैं सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं।
इस तरीके से। तो दिख रहा होगा कि जब ये सॉल्व हो रहा है, कौन सा, x प्लस 2 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, माइनस का 4x आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ रही है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x है ना, और प्लस का कितना 8। इसको थोड़ा सा और यदि सॉल्व कर पाए, एक्स क्यूब और माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8x, हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 8। तो आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है, 3। इसीलिए हमने पहले ही देख लिया था कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, जिसकी डिग्री कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है, ठीक। इसलिए इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 3 आएंगे भाई साहब। कितने जीरोस हैं, 3। और वो 3 जीरोस क्या क्या कहलाएंगे, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा, ठीक। अच्छा, कई जगह पे आप लोग एक दिक्कत में पड़ जाते हैं कि सर हमारी बुक में तो सिर्फ इतना आंसर लिखा हुआ है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि सिर्फ तभी संभव है जब के उन्होंने क्या ले लिया हो, 1 ले लिया हो। पर सर मेंशन नहीं था, हाँ मेंशन नहीं था, यानी कि इसलिए पक्का है कि के उन्होंने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये भी बता दे रहे हैं। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म में के हमेशा लिखा जाता है, ठीक, आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा, ठीक। लेकिन कई जगह पे हम नहीं लिखते, कई जगह पे हम नहीं लिखते हैं, ठीक। तो ये आप तक क्वेश्चन नंबर 1, जिसने आपको समझाया होगा कि ग्राफ देख के भी आप पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि भैया सीखो, ढंग से सीखो, ठीक। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। तो भैया मेरे ख्याल से हम सबको आंसर पता है कितने पॉलिनोमियल हैं, सॉरी क्या है, कितने जीरोज हैं, है ना, कितने पॉलिनोमियल, कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर, वो कौन कौन से हैं। तो भैया हमारे पास जीरोज हैं, एक तो -3 है साहब, एक -1 है और एक अपने पास कौन आ गया है, 2 आ गया। अच्छा, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे ख्याल से ये सबको पता है कि क्या लिखना है हमें, के, है ना, जो p ऑफ x है हम क्या लिखेंगे, k और x माइनस ऑफ -3, ठीक, ये पहला डब्बा। फिर x है ना माइनस ऑफ -1 और दूसरा है हमारे पास x -2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ रहा है x + 3, ये हमारे पास आ रहा है x + 1 और ये हमारे पास आ रहा है x -2, ठीक। इनको सॉल्व किया जा सकता है मेरे ख्याल से, किनको, अरे ये दोनों को याद होगा कि ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 3 1 = 3, ये आ गया इस तरीके से, है ना। यहाँ पे x + a x + b का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। इसको सॉल्व कर दे रहे हैं भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का कितना साहब 6। थोड़ा सा सॉल्व और कर देते हैं जहां तक हो रहा है, x³ 4x स्क्वायर और माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर और 3x और माइनस का 8x, तो माइनस का 5x और माइनस का 6। ये हमारा आ गया क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। और इसके जीरोस कौन कौन है, -3, -1 और 2, ठीक। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करेंगे तो हमें दिख रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दिख रहा होगा, पॉलिनोमियल को p ऑफ x, है ना। अपने आप में आगे चल के आप सीखेंगे कि पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द फंक्शन, वो क्या एक प्रकार का फंक्शन है, इसलिए उसे f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉलिनोमियल दिया है भाई साहब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का कितना 4 और ये प्लस कितना हो गया 4, ठीक। ऐसा करते ही ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस कितना हो जाएगा भाई साहब 8 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है भाई साहब क्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो यार नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही हैं, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही हैं, क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी है, 2 है। अब यदि ये बोलता कौन से जीरोस है तो निकाल देते। अच्छा, तो निकालते हैं, क्या है भैया, हमें लाना है पहले इसका क्या चेक कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो भाई साहब d। तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4 × 1 × कितना भाई साहब 8, है ना।
और ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 8 जो कि हमें कितना दे रहा है 8। तो हमारा डी तो क्या है भाई साहब ग्रेटर देन 0 है। अच्छा यहाँ पे एक बात और, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने एक चीज और सीखी है, याद होगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं ना। कई बच्चे क्योंकि फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए भी मुझे याद आया कि वो लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था याद होगा, है ना। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी, मेथड भी कहा जाता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना 2a। ठीक, ये बात भी आपको याद होगी मेरे ख्याल से। अच्छा अब देख लेते हैं मेरे ख्याल से क्या, तो कितने जीरोज हैं हमारे पास, जीरोज हमारे पास हैं कितना पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज तो का क्वेश्चन बड़ा है, कितने, सिर्फ 2, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी 2। ठीक, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा था। आगे अगला भैया, ये द कर्व एम है ना, उसके फैक्टर्स निकाल लीजिएगा। द कर्व एम इज अ मिरर इमेज, है ना। ये कर्व एम दिख रहा होगा आपको, ये वाला कर्व एम, और ये एक है पी ऑफ वाई ऑन द वाई एक्सिस। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो कर्व एम बना हुआ है ब्लू कलर से, ये इस पीले वाले पी ऑफ वाई की क्या है, मिरर इमेज है। और मिरर इमेज किसके थ्रू बनाई गई है भाई साहब, वाई एक्सिस के थ्रू बनाई गई है। ठीक, ये वाई एक्सिस अपने आप में मिरर है। तो बोल रहा है जहां पे पी ऑफ वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉलिनोमियल को, तो कर्व एम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि एम इज अ मिरर इमेज, है ना। एम क्या है, मिरर इमेज ऑफ पी ऑफ वाई, सो ऑल साइंस ऑफ पी ऑफ वाई गेट रिवर्स। ठीक, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन, सारे के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि m बराबर, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 0.25 वाई क्यूब, ये भी हो जाएगा प्लस का 0.y स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस का 0.3 वाई, और ये भी हो जाएगा प्लस का 1। तो ये आपने निकाल दिया। तो कुछ खास क्वेश्चन ही था, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रखा गया था। यदि उन्होंने बोला है कि मिरर इमेज है तब की बात की गई है। ठीक, आगे देखिए भैया, अच्छा क्वेश्चन, शोन बिलो आर द ग्राफ ऑफ टू पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। दिख रहा होगा एक एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, ये ब्लू वाला एफ ऑफ एक्स का है और येलो वाला जी ऑफ एक्स का है। ठीक है भैया, क्या चाहते हैं, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को देखें तो 1, 2 और 3, जी ऑफ एक्स को देखें तो 1, 2 और 3, 3 ही है ना। तो बोथ हैव 3 जीरोज। कितने जीरोज है भाई साहब, 3 जीरोज हैं दोनों के पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के पास। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भैया कि ये कैसे निकालें। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई साहब, ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो मैं जी ऑफ एक्स के बारे में लिख रहा हूँ, है ना, कि जी ऑफ एक्स कैसा दिखाई देगा। तो जी ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जरा देखिए, जी ऑफ एक्स जो है वो धीरे धीरे किस ओर जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर जा रहा है। तो उसके आगे क्या साइन लगा दो, माइनस का। बाकी फैक्टर आपने जैसा बनाना सीखा था वैसा ही लिखो। क्या क्या उसके फैक्टर हैं, तो आप एक बार बोलोगे x माइनस ऑफ -1, दिख रहा होगा है ना, ये -1 पे। ठीक, ये फैक्टर बना दिया। अगला फैक्टर भी आपको दिख रहा होगा x माइनस 0, ये लिख दिया भाई साहब। और अगला फैक्टर आपको दिख रहा होगा भाई साहब x माइनस 1, ये आपने फैक्टर बना दिया। ठीक, तो g ऑफ x को कायदे से यदि लिखा जाए तो माइनस ऑफ x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, है ना। यानी कि है किसका ग्राफ देखा जाए तो ये लोग तो सॉल्व हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में क्या चलेगा, x हो जाएगा, है ना। और सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ है यार, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स का ग्राफ है। अच्छा, बाहर माइनस साइन वेट कर रहा है ना, बाहर माइनस साइन वेट कर रहा है, ध्यान रखना, है ना। वो 3 इक्वल्स टू नहीं है, माइनस साइन है कि भैया आप लोग बोलें इक्वल्स टू बना दिए, माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन। अच्छा, हाउ मेनी सच पॉलिनोमियल एग्जिस्ट दैट हैव द जीरोज -1, 0 एंड 1। अच्छा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कल को यदि आपके सामने आए, ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका 0, -1, 0 एंड 1 हो सकता है। देखो यहाँ पे तो आपको 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे तो आपको 2 दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये ना बोल दें सर आपने ये एफ ऑफ एक्स को तो लिखा नहीं,
एफ ऑफ एक्स भी लिख दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स को देखिए धीरे धीरे ये है ना, ये किधर को जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है, किधर को, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, इसलिए इसके आगे क्या साइन बनेगा, प्लस, बाकी सेम रहेगा मेरे ख्याल से, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का ही ग्राफ है ये भी, है ना। अरे फैक्टर्स तो चेंज हुए नहीं, फैक्टर्स तो सेम ही रहेंगे ना, बस आगे प्लस साइन था, उधर आगे नेगेटिव साइन। अच्छा रही थर्ड वाले की बात, वो बोल रहा है ऐसे कितने पॉलिनोमियल है, तो देखो एक पॉलिनोमियल तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कल को कोई एक पॉलिनोमियल ऐसा भी तो आ सकता है, ऐसा करके ऐसे आ रहा हो और यहाँ से जा रहा हो और फिर इधर से भी गया हो और फिर इधर से भी गया हो, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही हुआ है ना, तीन जगह ही कट किया। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो कि -1, 0 और 1 से पास हो सकते हैं। तो भैया इसका आंसर है क्या कि देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैव द जीरोस -1, 0 एंड 1। इस बात का ध्यान रहे, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, ठीक। अच्छा आगे, ये 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन ग्राफ बिलो। तो भैया देख पा रहे होंगे आप, इस ग्राफ में भी आपको 2 पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल। पहले तो भैया हम देख पा रहे हैं ईच पॉलिनोमियल, है ना, ईच पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोस, दिख रहा होगा आपको, है ना। दोनों के पास कितने जीरोस हैं, 2, ब्लू वाले के पास भी और येलो वाले के पास भी। अच्छा अब पर दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे तो मीट नहीं कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो भैया बोथ पॉलिनोमियल मीट एट वन कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, हेंस इन दोनों में एक ही जीरो क्या होगा, कॉमन, हेंस ओनली 1 0 इज कॉमन, है ना, टू बोथ पॉलिनोमियल। लिखना भी आपको आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, लिखने का एक शिष्टाचार होता है ना, ये लिखने का तरीका है, ठीक। सिंपल बातें जो हमें पता थी, पहले देखा कितने जीरोज हैं, फिर देखा कि यार दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के पास एक कॉमन जीरो है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त। आगे क्या बोल रहा है भैया, फिर से एक छोटा सा ग्राफ है, शोन बिलो इज अ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एच ऑफ एक्स, ठीक। ये है एक एच ऑफ एक्स का ग्राफ। फाइंड द डिवाइजर, है ना, हमें क्या निकालना है, डिवाइजर ऑन डिवाइडिंग एच एक्स द रिमाइंडर विल बी 0। अच्छा तो पहले तो ये बताओ इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे कैसे। तो पॉलिनोमियल का नाम तो उन्होंने दिया, तो हमें पी ऑफ एक्स लेने की जरूरत नहीं, एच ऑफ एक्स। इसके फैक्टर बोलो तो आप बोलोगे सर कितना, के फिर x -2, है ना, एक ही तो फैक्टर है, और तो टच किया नहीं, ग्राफ के हिसाब से इतना ही बनेगा। तो ये k टाइम्स कितना दिया हुआ है, x+2, ठीक। यानी कि कुछ देर के लिए आप ले सकते हैं कि बेसिकली एच ऑफ एक्स हमारे पास सिर्फ कितना है, x+2 है। मैंने बताया था ना, k को आप कुछ समय के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, हालांकि k वहां पे हमेशा प्रेजेंट होता है, बस इस बार आप समझ लो k हमारे लिए क्या हो गया है, 1 हो गया। यदि ऐसा है तो बताइएगा कि इस h ऑफ x को, है ना, ऐसा क्या डिवाइड मारे कि जो रिमाइंडर हो वो क्या आ जाए भाई साहब, 0 आ जाए, जो रिमाइंडर हो क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसका मतलब सीधे वो ये बोल रहा है भाई साहब कि एच ऑफ एक्स हमारे पास कितना है, x+2। तो इसको डिवाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है सर, आप क्या लाओगे, x+2 ही लाओगे, ठीक। तो x+2 1 जा, x+2 जैसे ही करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सही बात है। तो देखा जाए तो डिवाइजर आपके पास कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा डिवाइजर आपके पास होना चाहिए x+2, ताकि एच ऑफ एक्स को जब वो डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। इस तरीके से भी आपको ये फैक्टर्स के फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एग्जिस्ट, है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये निकालना भी आपको सिखाई देते हैं, है ना, कैसे निकलता है। आपको मेरे ख्याल से ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है भाई साहब, ax² + bx + c, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपने पढ़ी है, बस अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई साहब, प्रूफ करने का बड़ा ही आसान सा तरीका,
कैसा, इसमें से पूरे में से a बाहर निकाल रहा हूँ, a बाहर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b बाई ए एक्स और प्लस कितना हो जाएगा c बाई ए। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक, अब मैं नो चेंज की मदद लेने वाला हूँ। नो चेंज की मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस मैं इस वाली टर्म में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 का डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, ये आपको दिखाई दिया होगा, और प्लस में कितना चल रहा है, c बाय ए चल रहा है। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस ऊपर ही मिलेगा। अच्छा, वहीं पे अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाय 2a एक्स, मैं यहाँ पे भाई साहब b बाय 2a का होल स्क्वायर सामने रख रहा हूँ। ठीक, तो सर ऐसे थोड़ी मन से रख सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, तो मैंने भैया लो अपनी बात वापस ले ली, मैं b बाय 2a के होल स्क्वायर को वापस सब्ट्रैक्ट भी किए दे रहा हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि मैंने अभी भी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या आपको ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म किसी की याद दिलाती है? तो आप बोलेंगे भाई साहब ये जो चीज दिखाई दे रही है ये x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर दिखाई दे रही है ना, a का स्क्वायर दिख रहा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फिर a फिर b दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से है ना, ये फॉर्मूला बन गया है। अच्छा, प्लस जो चीज लिखी हुई है उसको बात कर लेते हैं, ये c बाय ए है, माइनस का ये b स्क्वायर है और ये अपॉन में 4a स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं? देखा जाए तो ये हमारे पास a टाइम्स है ना x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और मैं जैसे इसको यहाँ पे क्या करूँगा भाई साहब, एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर। सही बात है, एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या a की कमी थी, तो एक a दे देंगे और एक, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस का b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या साइन चल रहा है, प्लस, ऐसा इस तरीके से। माइनस साइन में इसमें से बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस साइन जैसे ही बाहर निकालूंगा तो ये मुझे दे देगा भाई साहब x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और माइनस साइन बाहर ले लिया है ना, तो ये अंदर क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में कितना भाई साहब 4a स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, मैं a को अंदर भेज रहा हूँ। ठीक, a को अंदर भेजने से क्या हो जाएगा, a को अंदर भेजने से कुछ इस प्रकार की शक्ल हमारे सामने आएगी कि p ऑफ x बराबर a टाइम्स है ना x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। और खुद ही देखिएगा a जिस दिन यहाँ पे आएगा तो एक a से ये नीचे वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में सिर्फ कितना 4a, ऐसा कुछ इस तरीके की शक्ल हमारे सामने आएगी जैसे ही a का दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा भैया, x विल बी मिनिमम निकालना है हमें, x विल बी मिनिमम। ये तो मिनिमम तभी होगा जब, देखो इसके पास तो x है ही नहीं। ठीक, तो ये मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको किससे इक्वेट कर दिया, 0 से, तो x की वैल्यू आ गई माइनस बी बाय 2a। मेरे ख्याल से आपने ये वैल्यू कहीं देखी है क्या, हमने वर्टेक्स ऑफ पैराबोला में देखा था, माइनस बी बाय 2a लिखा देखा था हमने। ठीक, तो ये क्या है, x बराबर माइनस बी बाय 2a। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम भी होती है ना, मैक्सिमम भी होती है, यहाँ पे स्लैश करके ऐसे लिख लेना, मैक्सिमम भी होती है, दोनों वैल्यूज होती हैं एक तरीके से, क्योंकि पैराबोला वहीं से टर्न आउट हो जाता है। ठीक, तो इस x पे कुछ y भी तो होता है। ठीक, तो y की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस डी बाय 4a, याद होगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला में। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी यही देखो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा काम है कि इस पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे भाई साहब, p ऑफ जो हमने निकाला कितना, माइनस बी बाय 2a रख देंगे। ठीक, ये प्रोसीजर है ना, आपने ये सब पढ़ा है। तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, माइनस बी बाय 2a को जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें क्यों रखें, पीछे वाले में रख देते हैं ना, ये इस वाले में रख दे रहे हैं ना, ये जो भी दिया हुआ है a x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे पहले लिख दूं a x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना तो लिखा था अपन ने, मेरे ख्याल से b स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या लिखा था भाई साहब, 4a लिखा था शायद से। ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या रखने वाले हैं भाई साहब, माइनस बी बाय
2a रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे -b/2a रखेंगे तो -b/2a प्लस b/2a कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 इंटू a 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, माइनस का यहाँ पे b स्क्वायर -4ac अपॉन में कितना भाई साहब 4a, जिसको माइनस ये वाली चीज क्या हो जाती है, d हो जाती है, अपॉन में कितना 4a। तो आपको दिख गया होगा भाई साहब, है ना, इसको क्या बुलाते हैं, p ऑफ -b/2a इज मैक्सिमम, है ना, ये क्या है, मैक्सिमम एट x बराबर -b/2a, -b/2a पे ये उसका मैक्सिमम हमने निकालना सीखा है। तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रिलेट होते हैं, ठीक, एक मिनट, है ना, हाँ, तो ये था भैया हमारा। अच्छा एक क्वेश्चन और देखें, सिंपल सा, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c कट y एक्सिस एट। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्या कि भैया हमें तो दिया हुआ है p ऑफ x बराबर कितना, ax², है ना, प्लस bx और प्लस c, और बोल रहे हैं ये कट y एक्सिस को कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है ना, कट्स y एक्सिस। तो यदि y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब पक्का इसका x क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। तो भैया हम x को 0 कर देते हैं, तो जैसे ही 0 करेंगे तो पूरी की पूरी सच्चाई बाहर आ जाएगी और हमें मिल जाएगा कि p ऑफ 0 बेसिकली कितना मिल गया हमें, c। और आपको पता है कि ये बेसिकली किसके इक्वल में चलता है, ये सब y के इक्वल में चलता है, यानी कि y बराबर c हमारा आंसर है, ठीक। चाहे तो p ऑफ 0 बराबर c भी आप बोल सकते हैं, जहां पे ये जो पॉइंट है ना, c इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से पॉलिनोमियल को हमें डील करना है। अच्छा अभी हमने आज जितने भी बात की वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बात थी, कल हम इसी चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चन सारे एक साथ सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको इसमें भी कोई तकलीफ ना हो, ठीक। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, फायदेमंद रहा होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।